हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही एग्जाम है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन, और नरेशन को हम काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे ऐसे इसमें गलतियां कर देते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हमसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो नरेशन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक होती है। तो कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कभी भी आपके नरेशन के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने। ठीक है, देखिए तो बेटा ध्यान रखना, जब भी जब भी नरेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो नरेशन का क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन नरेशन में रॉन्ग नहीं होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहला तो कॉमन चीज यही है कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा काम आपको करना है कि आपको पहचानना है कि दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। क्लियर है, दूसरा काम आपको ये करना है। तो सेंटेंस डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है, इसको कंफर्म करोगे। इस बात को कंफर्म करने के बाद तीसरा काम आपका, आप पहचानोगे कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। क्या कहा मैंने? सेंटेंस का टाइप पहचानना है आपको। सेंटेंस का टाइप, अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप। तो बेटा, टाइप का मतलब ये है सेंटेंस सिंपल दिया है, नेगेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हिस्ट्रिकल फैक्ट या मोडाल का दिया है, या स्पेशल स्ट्रक्चर का दिया है, या एक्सेप्शनल रूल दिया है ना। ये इसी को हम कहते हैं टाइप पहचानना। और दूसरा सवाल आपको जो माइंड में आ रहा होगा, सर टाइप पहचानेंगे कहां से? तो बेटा, हमेशा हम टाइप पहचानते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। कहां से पहचानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच से। क्लियर है? चलो, इसके बाद में हम बनाएंगे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, स्मिथ सेड कॉमा ही स्मिथ सेड कॉमा आई एम अनवेल। स्मिथ ने कहा कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। आई एम अनवेल, है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? स्मिथ ने कहा कि मैं अनवेल हूं। क्लियर है? चलो देखते हैं इसको। तो अब यहां पर ये हमारा क्या भैया, रिपोर्टिंग वर्ब है। पहला वाला पार्ट ये होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। तो पढ़ लिया हमने। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे इसमें टाइप पहचानना है ना। पहली चीज, अब ये डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में, ये देख लो। तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तीसरी बात, टाइप पहचानना है। टाइप पहचानते कहां से? रिपोर्टेड स्पीच से। तो टाइप दिया है सिंपल सेंटेंस ही। क्लियर है? आई एम अनवेल, ठीक, कि मैं अनवेल हूं। सिंपल सेंटेंस है। यदि हम देखें तो उसको, अब हम इसको बनाएंगे। देखिए, तो कैसे बनाएंगे? स्मिथ से चार ऑप्शंस दिए, ए बी सी और डी। पहले में दिया स्मिथ सेड दैट ही इज अनवेल, स्मिथ सेड दैट ही हैड बीन अनवेल, स्मिथ सेड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है, और लास्ट दिया स्मिथ सेड दैट ही इज बीइंग अनवेल। तो देखो, पहला तो ये यहां से चेंज करेंगे हम लोग। स्मिथ सेड ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो स्मिथ सेड बिना ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे स्मिथ सेड। सिंपल सेंटेंस है तो बीच वाला कॉमा हटा के हम यहाँ पर कनेक्टेड डैट का यूज करते हैं। अब ये आई है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो स्मिथ है, लड़का है, तो ये ही हो जाएगा। और एम किस में होता है? वॉज में। तो ये बन जाएगा स्मिथ सेड दैट ही वॉज अनवेल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो स्मिथ ने कहा कि वो अनवेल था। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या दिया देखो। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। देखो, वही चीज सबसे पहले पढ़ लिया हमने, रीड कर लिया। इसके बाद में हम टाइप पहचान, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो भैया डायरेक्ट है, हमको इनडायरेक्ट में बनाना है।
क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद में हमारा काम है कि पैटर्न पहचानेंगे, और पैटर्न कहां से पता करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच से। तो लिखा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और हमें भी सिंपल ही बनाना है। तो कंफर्म कर लिया, डायरेक्ट का सेंटेंस है, हमको इनडायरेक्ट में बनाना पड़ेगा। सिंपल पैटर्न है तो सिंपल ही बनाना है। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम इसका आंसर देते हैं। तो ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो चेंज करेंगे, 4 ऑप्शन है यहां पर। तो देखो ही, ये सेड किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी। बीच वाला कॉम हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? डट डैट। सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का आई। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए वॉज वेटिंग फॉर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, है ना, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस दिया है। और जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, है ना। देखिए, तो ही वॉज की जगह ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर। अब देखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब ये यू दिया है, यू किसके हिसाब से बदलता? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, तो यहां ये मी का मी ही रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। देखो कहां पर ये वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर यहां तक? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बेटा ऐसी ही ट्रिक लगानी है, ये बेस्ट तरीका है, कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता यदि आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो बेटा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, ही सेड आई एम नॉट इन अ हैप्पी मूड टुडे। उसने कहा कि मैं आज खुश मूड में नहीं हूं। ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये चेक कीजिए। तो बेटा डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। और सेंटेंस का पैटर्न कौन सा है? नेगेटिव है, क्योंकि क्या लिखा है? आई एम नॉट। और पैटर्न कहां से पता करते हैं? पैटर्न हम पता करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। क्लियर है? देखिए, तो बनाते हैं इसको। देखिए, ही सेड, तो यहां हम क्या लिख देंगे? ही सेड। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आई दिया है, तो भाई आई। एग्जाम में आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको माइंड में ही सेट करना है। ठीक है, यहां तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। ठीक है, तो ही सेड, तो बेटा देख लो, अगर हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहें तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, तो ही सेड दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो नो चेंज होता है, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। ठीक है, इतना इतना तो सही है, बीच वाला कॉमा हटा के डैट यहां तक भी सही है। ठीक है, ये आई दिया है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आई के बाद ये हो जाएगा ही। एम की जगह क्या हो जाएगा? वॉज और नॉट। फिर इन हैप्पी मूड, ये सेम टू सेम, ही वॉज नॉट इन हैप्पी मूड। ठीक है, और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो ही वॉज नॉट वाली लाइन देख लो, ये देखो, ये पूरी मिल गई हमको ऑप्शन नंबर सी में, और टुडे की जगह पर यहां पर क्या आना चाहिए? दैट डे। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा? बी वाला। ही सेड दैट ही वॉज नॉट इन हैप्पी मूड, और ये जो टुडे था इसका चेंज हो जाएगा दैट डे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना था। आई एम नॉट इन हैप्पी मूड टुडे चेंज हो जाएगा किसमें? आई वॉज नॉट इन हैप्पी मूड दैट डे। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। देखिए, तो ये इंपेरेटिव नजर आ रहा है हमें, है ना, तो भाई इंपेरेटिव है, और इसको अब कैसे बनाएंगे समझिए। तो देखो, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड विमेन सेड टू द बॉयज। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमें लास्ट में दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पूरा जो है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा पूरा बेटा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आगे पीछे कर दिया है, प्लेसेस चेंज कर दिए है इसके, तो इससे कभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वो बोल रहा है वैसे ही आप कर दो। देखिए, तो यहां पर द ओल्ड वीमेन रिक्वेस्टेड, देखो सब में रिक्वेस्टेड है, तो भाई इतना कंफर्म है कि रिक्वेस्टेड वाला ही आएगा। तो देखो, और आई दिया है,
तो किसने बोला प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, आई एम हंग्री, ये आई किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये ओल्ड विमेन के लिए यूज हो रहा है, क्लियर है। तो द ओल्ड विमेन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज, है ना, टू गिव हर, है ना, उसको देने के लिए समथिंग टू ईट एंड सेड दैट शी वॉज हंग्री, ठीक है। और सेड जो है ये सेड ही रहेगा, है ना, एंड सेड दैट शी वॉज हंग्री। चलो तो कौन सा आएगा इसमें, सी वाला में देखो, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज टू गिव हर समथिंग टू ईट एंड सेज शी इज हंग्री, तो ये तो प्रेजेंट में ही दिया है, सेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक तो ये गलत हो गया, यहां पर सेड दिया है, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट दिया ईडी नहीं है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत। यहाँ रिक्वेस्टेड टू द बॉयज हर गिव समथिंग टू ईट सेड शी इज हंग्री, यहाँ पर इज दिया है, प्रेजेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज करके हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं, देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, देखिए क्लियर है, अब विजिबल है, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज टू गिव हर समथिंग टू ईट एंड शी सेड दैट शी वॉज हंग्री, ऐसा इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो क्लियर है कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज टू गिव हर समथिंग टू ईट एंड सेड दैट शी वॉज हंग्री, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है। सेम चीजें हमें फॉलो करनी है, सेम बातों को हमें याद रखना है, पैटर्न पहचानिए, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ये देख लो, और फिर टाइप पहचान के उसका आंसर हमें करना होता है ना। देखो तो क्या है बेटा, यहां पर समझो, चार ऑप्शंस दिए हमें, तो देखो ही सेड बी क्वाइट, उसने कहा, तो अर्ज्ड सब में ही है, तो ये भाई सब में देख लो अर्ज्ड है ना। बी क्वाइट, तो टू बी क्वाइट, है ना, तो बी क्वाइट, टू बी क्वाइट एंड लिसन, ठीक है, यहां तक भी सही है सबके, टू बी क्वाइट एंड लिसन, बस यहां पर टू तक, यहां तक सही है, तो इतना इतना तो सभी में कॉमन है, देख लो, ही अर्ज्ड टू कीप क्वाइट, है ना, यहां पर ही अर्ज्ड टू बी क्वाइट, ही अर्ज्ड टू them remain quiet and keep listening his words, तो keep वाली बात तो है ही नहीं, डी वाला गलत, to keep listening his words ये भी गलत है ना। तो यहां पर क्या जाएगा, he urged them to be quiet and listen to his words, या फिर keep quiet and be listening, तो ऑप्शन नंबर इसका बेटा आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर आएगा, क्लियर है। he urged them to be quiet and listen टू हिज वर्ड्स, है ना, हिज क्यों हुआ ये समझ लो, तो बेटा हिज इसलिए हुआ क्योंकि ये माय है, तो माय किस में चेंज हो जाएगा, हिज में, ठीक है। और ये अर्ज्ड है, और ये देम यहाँ पर कॉमा हटा के टू आ जाएगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा पैटर्न है बेटा, ये इंपेरेटिव है, ठीक है। तो पैटर्न जरूर पहचानना है, तो पैटर्न आप पहचानोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, आप इजीली इसको सही कर सकते हो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, the teacher said to the student, why were you absent yesterday? शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि तुम कल एब्सेंट क्यों थे, तुम कल अनुपस्थित क्यों थे। देखिए तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में हमने देख लिया कि भाई ये कौन सा है, ये डबल इंट्रोगेटिव है या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला है ना। देखिए तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, तो देखो यहां पर इंट्रोगेटिव है तो ये वाई दिया है यहां पर, तो ये आस्क्ड में बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है और डबल इंट्रोगेटिव, तो ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये सभी में रहेगा, है ना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ये भी सही है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन भी सही है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ये भी सही है, ठीक है। अब देखो कनेक्टर टू नहीं लगेगा तो ये गलत हो गया, इसमें स्टूडेंट वाई ही वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे, ये हो सकता है नीचे,
यहाँ पर देखो ही हैज बीन दिया है, तो यहाँ पर तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट ए नॉन एक्शन सेंटेंस, तो हैज तो हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग। हैड बीन भी नहीं हो सकता। बचा वाला कौन सा, बी वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो यू वर है ये वॉज में ही होगा, तो वाई ही वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, व्हाई ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे। क्लियर यहाँ तक? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो मैं समझता हूँ यहाँ तक कि सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमें नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। क्लियर है? तो ये बातों को आपको याद रखना है बेटा। तो जब भी नरेशन आ जाए तो नरेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न ये चेक करेंगे कि डायरेक्ट में दिया है कि इनडायरेक्ट में दिया है। पैटर्न पहचानेंगे, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये चीजें कंफर्म करेंगे। इतना कंफर्म करने के बाद हम सेंटेंस का आंसर देखेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आने वाली क्लास में हम और भी चीजों को शामिल करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।